हेलो स्टूडेंट्स। सो लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसका ये थर्ड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हमने रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज और रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर और मिरर से रिलेटेड, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस किए थे। अब वहां से आगे बढ़ते हैं। तो अब मिरर में बेसिकली क्या होता है कि हम कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं और उसका इमेज फॉर्म होता है। तो उन ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है, इमेज का डिस्टेंस होता है, या फिर फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो किसी सर्टेन साइन कन्वेंशन के रूल से बंधे हुए हैं, है ना। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, इमेज डिस्टेंस का साइन पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, या फिर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, उन साइन कन्वेंशन के रूल्स को डिस्कस करें। ये न्यूमेरिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका हमें ध्यान रखना है, तभी हम न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। न्यू इसलिए क्या कि पहले कन्वेंशन जो है हम कोऑर्डिनेट्स के रूप में लेते थे कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये जो नेगेटिव एक्स के अलग यानी लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंस नेगेटिव हो जाते थे, राइट के सारे पॉजिटिव हो जाते थे। एबव द एक्सिस यानी y पॉजिटिव है और बिलो द एक्सिस y नेगेटिव है। तो ये ओल्ड साइन कन्वेंशन था, लेकिन अभी हमें न्यू साइन कन्वेंशन पढ़ना है। तो इसके रूल्स को जरा देखें। तो पहला है ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है, चाहे आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ले, इमेज का डिस्टेंस ले, प्रिंसिपल फोकस ले या सेंटर ऑफ कर्वेचर ले, कोई भी डिस्टेंस आप मेजर करें, आपको पोल से ही मेजर करना है। ये पहला रिस्ट्रिक्शन हो गया कि ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट पोल। ठीक है। सेकेंड पॉइंट बड़े ध्यान से देखना है कि ऑल द डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे दैट इज बिहाइंड द मिरर। यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, जरा ध्यान से देखो, यहां से कोई भी रे आ रहा है, यहां से कोई भी रे आ रहा है, तो ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है। और इंसिडेंट रे के अलोंग लें तो अगर पोल से डिस्टेंस मेजर करना है तो बिहाइंड द मिरर के डिस्टेंसेज हो गए ना, ये क्या हो गए भाई, पॉजिटिव हो गए। ठीक है कि ऑल द डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड फ्रॉम द पोल, तो पोल से अगर जाएंगे तो बिहाइंड द मिरर का सीन हो गया। सो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे दैट इज बिहाइंड द मिरर आर टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है। while all the distances in the direction opposite to the direction of incident ray। अब इंसिडेंट रे के अपोजिट के डिस्टेंस लेंगे, कहां से, पोल से, तो ये पोल से अपोजिट के ये सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव हो जाएंगे। यानी बिफोर, है ना, बिफोर द मिरर, बिफोर द मिरर सारे डिस्टेंसेस क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इंसिडेंट रे के अपोजिट के डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कहां से मेजर करना है, पोल से मेजर करना है। तो ये क्लियर हो गया कि इंसिडेंट रे लाइट आ रहा है, ये लाइट आ रहा है, तो पोल से इंसिडेंट रे के अलग का सारा डिस्टेंस पॉजिटिव, उसके अपोजिट का सारा डिस्टेंस नेगेटिव, इसके अपोजिट का सारा डिस्टेंस नेगेटिव। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का ये जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होगा क्योंकि मिरर के सामने है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी नेगेटिव होगा क्योंकि ये भी मिरर के सामने है, इंसिडेंट रे के अपोजिट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा क्योंकि वो भी मिरर के सामने है। क्लियर हो गया। लेकिन इसके बिहाइंड कोई भी डिस्टेंस होता, ऑब्जेक्ट अगर इसके बिहाइंड कहीं भी फॉर्म होता, इमेज कहीं भी फॉर्म होता, तो उसके डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है। वैसे अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स, तो इसके पोल से देखिए इंसिडेंट रे के अपोजिट का सारा डिस्टेंस हमने नेगेटिव रखा, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां भी नेगेटिव होगा। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी पॉजिटिव है। अगर इमेज मिरर के पीछे बनता है यानी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, तो उसका डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे, पहले बनता है तो नेगेटिव लेंगे। इस बात का ध्यान देना। यानी एक कंक्लूजन क्या है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव इन ऑल केसेस, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसको ध्यान रखना है। ठीक है। थर्ड रूल, ऑल द डिस्टेंसेस एबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव व्हाइल ऑल बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। यानी कि अगर आपका इमेज जो फॉर्म हुआ
वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फॉर्म हुआ तो उसके हाइट को हम पॉजिटिव लेंगे, लेकिन अगर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म हो गया, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म हो गया तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इस बात का ध्यान देना है कि एक्सिस के एबव के सारे डिस्टेंस पॉजिटिव और एक्सिस के बिलो सारे डिस्टेंस नेगेटिव। इमेज अगर ऊपर बनता है तो वो उसके हाइट को पॉजिटिव लेना है, और एक्सिस से नीचे बनता है, इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है तो उसके साइज को हमें नेगेटिव लेना है। तो ये तो साइन कन्वेंशन, इसको बहुत ध्यान से इसको देख के समझ के याद रखना है ताकि इसको आगे हम अप्लाई कर सकें। इसके बाद हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है आपका लीनियर मैग्निफिकेशन। ये जो टॉपिक है हमारा स्टूडेंट, लीनियर मैग्निफिकेशन। सो लीनियर मैग्निफिकेशन किसी भी स्फेरिकल मिरर जो इमेज फॉर्म करता है, तो बेसिकली हम ये कंपेयर करते हैं कि जो इमेज फॉर्म हुआ है वो साइज के ऑब्जेक्ट में कितने टाइम्स है, उससे बड़ा है, उससे 2 गुना है, 3 गुना है, या उससे हाफ है, 1/3 है, छोटा है। तो इसका हम जो कैलकुलेशन है वो मैग्निफिकेशन के टर्म में करते हैं, ठीक है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज formed by the mirror to the size of object, यानी कितने साइज का इमेज फॉर्म किया मिरर ने और ऑब्जेक्ट का साइज क्या था उसका रेशियो, और इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो स्मॉल m इज इक्वल टू क्या हो गया, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इस केस में देखिए, यहां पे देखिए कि एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, एक ऑब्जेक्ट है AB जिसका साइज क्या है, H1 है, ये मिरर के सामने रखा हुआ है। जो भी इसके टॉप से रे ऑफ लाइट पैरेलल गई है प्रिंसिपल एक्सिस को, आपको पता है कि फोकस से होके आएंगी, क्लियर। और जो रे ऑफ लाइट पोल पे इंसिडेंट होगा वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगा, ठीक। जो पैरेलल गया वो फोकस से, जो पोल पे इंसिडेंट हुआ वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हुआ। आप देखेंगे एक पॉइंट पे ये दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, और वही आपका पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज होता है, ठीक है। जहां पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आके क्रॉस की, इंटरसेक्ट की, वहीं पे आपका इमेज फॉर्म हुआ A डैश B डैश। लेकिन आप देख सकते हैं कि इमेज उल्टा है, इमेज क्या है, उल्टा है, क्लियर। तो ये इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुआ है, क्लियर। अभी इमेज को भी हम आगे क्लासिफाई करेंगे, इमेज कितने तरीके के होते हैं, उनके क्या नेचर होते हैं। तो यहाँ पे AB ऑब्जेक्ट है और A डैश B डैश क्या है, इमेज है। इमेज के हाइट को हमने क्या लिखा, H2, ठीक। सो साइज ऑफ इमेज H2 अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट H1। इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि A डैश B डैश अपॉन AB, ये मैग्निफिकेशन हुआ कि इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज, ठीक। ये तो डेफिनेशन से हो गया, लेकिन यहां भी हमें साइन कन्वेंशन को फॉलो करना होता है, ठीक। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पोल को, उसे हम U से डिनोट करते हैं। U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, B से P तक, है ना। और V क्या है, इमेज डिस्टेंस, A डैश या B डैश से P तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है। अब जरा देखें इन ट्रायंगल ABP, ABP दिख रहा है आपको, AB से P, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है, है ना। इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल A डैश B डैश P, A डैश B डैश P, दो ट्रायंगल लिया हमने। एक हमने लिया ABP, ये ट्रायंगल देख रहे होंगे, A डैश B डैश P, ये राइट एंगल है। एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल A डैश B डैश P इज इक्वल टू 90 डिग्री, है क्या। ABP 90 डिग्री एंड A डैश B डैश P, ये भी 90 डिग्री, क्लियर। एंड एंगल APB इज इक्वल टू एंगल A डैश P B डैश, A डैश P B डैश। देखिए APB ये एंगल और A डैश P डैश B, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे ना। यहाँ पे लिख देंगे कि I इज इक्वल टू R, एक कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हेंस बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, क्योंकि जब किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल है तो तीसरा एंगल तो इक्वल होगा ही होगा, क्योंकि टोटल सम तो 180 होता है, दो एंगल आपस में इक्वल है तो तीसरा भी आपस में इक्वल होगा। तो एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, ध्यान से देखेंगे ये टर्म इंपॉर्टेंट है कि ट्रायंगल AB
ABP सिमिलर ट्रायंगल A'B'P। अब ABP और A'B'P सिमिलर है, देन द रेशियो ऑफ corresponding sides आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल, यानी हाइट से हाइट का रेशियो देखें तो यानी कि A' B' अपान AB इज इक्वल टू बेस से बेस का रेशियो देखें तो BP अपान B'P। हाइट से हाइट का रेशियो, इस ट्रायंगल का हाइट इस ट्रायंगल का हाइट, B'P अपान BP इस ट्रायंगल का बेस तो इस बड़े वाले ट्रायंगल का बेस। ठीक है, हाइट से हाइट का रेशियो, बेस से बेस का रेशियो। तो ये आपने देखा। अब यहां पे क्या दिख रहा है आपको कि B'P अपान BP, A' अपान AB। ये क्या A' अपान AP है, H2 अपान H1। तो साइन कन्वेंशन का यूज करें तो ये माइनस H1 होगा ना, क्यों साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो ये माइनस H1 होगा। ये हम डेफिनेशन यहाँ पे इरेज कर रहे हैं, आप यहां बने रहिए देखते रहिए। यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन A' B' इज इक्वल टू माइनस H2। देखो यहाँ पे नेगेटिव बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे साइज ऑफ इमेज, ठीक है, एंड AB इज इक्वल टू प्लस H1 साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर देखें एंड B'P इज इक्वल टू माइनस V। ये माइनस V क्या है, नेगेटिव, क्यों, प्रिंसिपल मिरर के सामने का डिस्टेंस है ना, ये इमेज डिस्टेंस। और बात करें BP तो BP क्या है, माइनस U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर, ये इंफॉर्मेशन B'P माइनस V इमेज डिस्टेंस, BP इज इक्वल टू माइनस U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब देखें, सब्स्टिट्यूट करें इस वैल्यूज में, सो माइनस H2 अपान प्लस H1 इज इक्वल टू माइनस V अपान माइनस U। फाइनली क्या मिल रहा है आपको, आपको मिला यहां पे ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, लेकिन ये माइनस यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। H2 अपान H1 इज इक्वल टू माइनस V बाई U इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। यानी कि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के अलावा अगर इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया हो मिरर के लिए तो भी आप मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, यानी कि इमेज डिस्टेंस अपन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज मैग्निफिकेशन। ये आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि मिरर के लिए अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कैसे इमेजेस फॉर्म होंगे, उनका नेचर क्या होगा। तो यहाँ स्टूडेंट्स, कॉन्केव मिरर से जो डिफरेंट तरीके के इमेजेस फॉर्म होते हैं जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन अलग अलग जगहों पे होता है तो उसका हमें स्टडी करना है। क्लियर, टॉपिक इज डिफरेंट इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर। अलग अलग केसेस में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस क्या है, एक एक करके ध्यान देना है क्योंकि इस पोर्शन से एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइज एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो। अब इसका मतलब, ये इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, आप ये समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा दूर से, बहुत ही ज्यादा दूर से अगर रे ऑफ लाइट आ रही है, सपोज कीजिए किसी स्टार से आ रहा हो या किसी हेवनली बॉडी से आ रहा हो, सन से रे ऑफ लाइट आ रहा हो, तो हम मानते हैं कि वो इंफिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रहा है। ठीक है, तो बहुत ही दूर से जब रे ऑफ लाइट आ रहा है तो कुछ इस तरीके का कंडीशन आपको देखने को मिलता है पैटर्न कि ये रे ऑफ लाइट पैरेलल हम दिखाते हैं कि जब रे ऑफ लाइट इंफिनिटी से आता है तो हम कहां से दिखाते हैं, पैरेलल फ्रॉम इंफिनिटी, पैरेलल रे ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता हुआ आप देखेंगे कि ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुआ और फाइनल इमेज कहां पे फॉर्म हो गया, फोकस पे। कहां पे, प्रिंसिपल फोकस पे। ये इमेज है A' B', यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा फॉलो होगा।
इन्फिनिटी से कोई भी रे ऑफ लाइट, इन्फिनिटी का सिंबल है, कोई भी रे ऑफ लाइट आता है तो हम पैरेलल इंडिकेट करते हैं। दोनों ही जगह पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हुआ, और रिफ्लेक्शन फॉलो करके आपने देखा कि ये जो फोकस वाली लाइन है, प्लेन है ना, ये लाइन जो है ये फोकल प्लेन पे इंटरसेक्ट किया, तो आप कहते हैं कि इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, फोकस पे। तो आप कहते हैं पोजीशन ऑफ इमेज इज एट एफ, फोकस पे इमेज फॉर्म हुआ। नेचर क्या है, उल्टा है ना, तो नेचर है आपका रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों, क्योंकि इस इमेज को स्क्रीन पे ले सकते हैं। अगर कोई स्क्रीन यहाँ पे प्लेस कर दे तो उस स्क्रीन पे ये इमेज उस ऑब्जेक्ट का हमें दिखेगा। अगर सन की लाइट को कन्वर्ज करेंगे या मून से जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है तो उस स्क्रीन पे हम उस इमेज को ले सकते हैं, इसलिए उसे हम रियल इमेज कहते हैं। सो रियल इमेज दैट इमेज व्हिच कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन। तो नेचर क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। अब मैग्निफिकेशन की बात करें, बड़ा है कि छोटा है, डेफिनेटली बहुत छोटा है, क्योंकि दूर से रे ऑफ लाइट जो आ रही है सन या मून का, अगर कोई लाइट आ रहा है मून से रिफ्लेक्ट होकर या सन से डायरेक्टली आ रहा है तो उनका साइज तो बहुत बड़ा है, लेकिन इमेज तो बहुत छोटा बन रहा है। तो मैग्निफिकेशन को हम कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मतलब कि ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा इमेज है। कंडीशन क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां फॉर्म हुआ, फोकस पे एट एफ, याद रखेंगे। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड मैग्निफिकेशन क्या है, हाईली डिमिनिश्ड। ये कंडीशन बुक में भी दिया है, वैसे यहां भी आप उसको समझते जाइए, ठीक। अगला कंडीशन है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड कहीं भी रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, ए बी इज एनी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आपको पता है कि जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा वो फोकस से, और जो भी रे ऑफ लाइट पोल पे इंसिडेंट होगा वो उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये आपको ये दो चीजें पता है, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज। पैरेलल जाएगा तो फोकस से, पोल पे इंसिडेंट होगा तो उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए, ए डैश बी डैश, ये इमेज फॉर्म हुआ। इमेज कहां फॉर्म हुआ, सी और एफ के बीच में। तो पोजीशन ऑफ इमेज की बात करेगा तो आप क्या कहेंगे, बिटवीन सी एंड एफ। अगर ऑब्जेक्ट कहां है, बियॉन्ड सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। बहुत ही क्लियर होना चाहिए। नेचर क्या है, अगेन नेचर इज अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर इसका रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल इमेज है और उल्टा है। मैग्निफिकेशन क्या है, डिमिनिश्ड है। ये भी देखो ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज फॉर्म हुआ है, तो मैग्निफिकेशन इज डिमिनिश्ड, नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड केस पे आते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सी, यानी ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे क्लोज कर रहे हैं, पहले इंफिनिटी पे था फिर बियॉन्ड सी, अब सी पे ला दिया, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को क्लोज कर रहे हैं, है ना, मिरर से। अब सी पे रखा हमने, ध्यान दीजिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग है ये टर्म, सी पे रखा ऑब्जेक्ट को, तो जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रहा है वो फोकस से, क्लियर, और जो पोल पे इंसिडेंट हुआ वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होता है। तो आपने क्या देखा, इमेज कहां फॉर्म हुआ, इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट सी। जब आप मिरर बनाइएगा तो आप कॉम्पसेस का यूज करके बनाइएगा, जिसका सेंटर और फोकस बिल्कुल भी फिक्स हो, शार्प हो। ये तो मैं रफली हाथ से बना रहा हूं। तो आपने क्या देखा, ए बी इज ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश इज इमेज। जब ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी कहां फॉर्म हुआ, सी पे ही फॉर्म हुआ, क्लियर। तो पोजीशन ऑफ इमेज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सी, सो पोजीशन ऑफ इमेज इज ऑल्सो एट सी। याद रखेंगे। इन दोनों में जरा डिफरेंस है, अभी इन दोनों में डिफरेंस दिखाएंगे आपको। नेचर क्या है, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इसका 1 होगा, क्यों, इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट इन साइज, है ना, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सेम साइज का होता है। अगर ऑब्जेक्ट सी पे तो इमेज भी सी पे, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, और मैग्निफिकेशन बिल्कुल 1 इक्वल साइज के होंगे। अब थोड़ा और क्लोज लाए, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन सी एंड एफ,
अब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, देखते जाएंगे, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, सेम वही कंडीशन, जो रे ऑफ लाइट पैरेलल गया वो फोकस से, और जो पोल पे इंसिडेंट किया वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हुआ, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहां पे आपने इमेज फॉर्म किया ए डैश और बी डैश। अब इन दोनों केसेस को देखिए, ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी तो इमेज है बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ तो इमेज है बियॉन्ड सी, बिल्कुल एक दूसरे के उल्टा। याद रखने में आसानी है कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी तो इमेज सी और एफ के बीच में, और ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में तो इमेज बियॉन्ड सी। तो पोजीशन ऑफ इमेज आपसे पूछे तो आप लिख सकते हैं बियॉन्ड सी, सी के बियॉन्ड, है ना। नेचर क्या है, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, इस केस में भी नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। और मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफाइड है भाई, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, मैग्निफाइड। यानी एक पैटर्न और देखा आपने कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के क्लोज आ रहा है वैसे वैसे इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है। यहाँ बहुत छोटा था, यहाँ छोटा हुआ, यहाँ इक्वल हो गया, अब यहाँ बढ़ने लगा, है ना। तो जैसे जैसे क्लोज आ रहे हैं साइज बढ़ रहा है। और भी केसेस हैं, डिस्कस करते हैं हम। अब यहाँ दो केसेस और हैं हमारे पास कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट एफ, पहले सी और एफ के बीच में था, अब उसको और क्लोज लाया, ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे प्लेस किया। ध्यान देंगे कि ऑब्जेक्ट आ गया आपका फोकस पे ए बी इज द ऑब्जेक्ट। सेम कंडीशन है कि जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रहे हैं वो फोकस से, और जो पोल पे इंसिडेंट होंगे वो सेम एंगल पे। तो अब ये रे ऑफ लाइट क्या होगा, पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे तो कहीं मिलेंगे ही नहीं, कहीं मिलेंगे नहीं तो इमेज कहां पे फॉर्म होगा, इन्फिनिटी पे। ऐसा मानते हैं कि पैरेलल रेज तो कभी मिलेंगी नहीं, तो इमेज कहां फॉर्म हुआ, इन्फिनिटी पे। अब पहले केस को रिकलेक्ट कीजिए कि जब इमेज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहां बना था, फोकस पे। अब जब ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज कहां बन रहा है, इन्फिनिटी पे। बिल्कुल एक दूसरे के रेसिप्रोकल केसेस हैं। तो पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो एट इन्फिनिटी नेचर भाई क्रॉस हो गए, रेज ऑफ लाइट उल्टे हो गई, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और मैग्निफिकेशन जब इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है तो हाईली मैग्निफाइड, हाईली मैग्निफाइड, बहुत बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे। पहले का बिल्कुल ये इनवर्स है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इन्फिनिटी पे। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्निफाइड, मच लार्जर, वेरी मच लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन एफ एंड पी, और क्लोज लाया उसको, पोल और फोकस के बीच में प्लेस किया। ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये ए बी, इसको पोल और फोकस के बीच में हमने प्लेस किया। तो यहां से देखेंगे कि जो रे ऑफ लाइट पैरेलल गया वो फोकस से, और जो पोल पे गया वो सेम एंगल से इंसिडेंट होता है। तो अब ये डाइवर्जिंग है ना, डाइवर्जिंग है तो देखने वाले को क्या लगेगा कि ये कहां से आ रहा है, देखने वाले को लगेगा कि ये लाइट यहां से आ रही है। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, ये आंख बना दी हमने, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर तो उसको क्या लगेगा कि रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, यहां से आ रहे हैं बल्कि। तो ये आपका पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज होगा ए डैश बी डैश। बिल्कुल अलग केस, इन 5 केसेस से बिल्कुल अलग। जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आया तो आपने क्या देखा, पहले रियल इमेज बनते थे, उल्टा होता था, इन्वर्टेड। ये इमेज क्या है, इसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते, मिरर के अंदर बन रहा है, कह सकते हैं बिहाइंड द मिरर बन रहा है। तो इस इमेज को हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज है, ये क्या है, वर्चुअल, VIRTUAL, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज दैट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। रियल इमेज को स्क्रीन पे ले सकते हैं, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं। तो पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। इस केस में स्पेशल यही एक केस है जिसमें बिहाइंड द मिरर बना, और यही एक केस है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रहा है। नेचर क्या है, वर्चुअल, स्क्रीन पे नहीं ले सकते, एंड इरेक्ट, सीधा स्ट्रेट अपराइट, इन्वर्टेड नहीं है, सीधा स्ट्रेट है ना।
वर्चुअल इनहेरिटेंस, मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्नीफाइड है, बड़ा है, ऑब्जेक्ट से इसका साइज बड़ा है। तो ये एक अलग केस है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ देता है, इसको आप याद रखेंगे। तो बाकी के पॉइंट्स हम फोर्थ पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर दिस सेशन।